हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि महाराज, व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी ऐसे कर्म में क्यों फंस जाता है जो उसको करना भी नहीं चाहता अंदर से, फिर भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो विगत कर्म, पूर्व कर्म हैं, वो कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं। उन कर्मों करने के लिए हमने पहले पुण्य कर्म किए हैं, बहुत सारे जो भी किए हैं, उस पुण्य कर्म से जो उन्होंने कर्म दूषित कर्म या जो कर्म किए हैं, तो उनका इतना प्रकोप प्रचंड होता है कि वो विस्मरण नहीं हो पाता, अगले कई कई जन्मों तक विस्मरण नहीं होता। तो वो जबरन वो कार्य व्यक्ति से कराते, नहीं चाहते हुए भी, मन नहीं हो रहा फिर भी उस व्यक्ति का पता नहीं क्यों जबरन उसकी ओर ले जाके और ऐसे कर्मों को करवाता है जो वो नहीं करना चाहता है। तो ये हमारे विगत कर्म, जो पूर्व कर्म है, वो हमको उन कर्मों के लिए प्रेरित कर देते हैं। जबरन नहीं चाहते हुए भी उन कर्मों को हमको करने में मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए हमें अच्छी संगति का लाभ लेना चाहिए। हमें सत्संग में हरि भक्तों के संग, जो संत वास्तविक भजनानंदी संत हैं या जो जिनको ज्ञान है, आजकल लोग उनके पास तो जाएंगे नहीं, उनके पास जाएंगे जो इच्छाएं पूरी करते हैं, दरबार लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो सब भगवान बनना चाहते हैं आजकल। जरा सा पद प्रतिष्ठा सम्मान क्या मिल जाता है, वो सरकार बन के बैठ जाता है। सरकार भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, उन पर अटूट विश्वास करना चाहिए, अटूट अनंत। अगर हम अटूट विश्वास है तो हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं है, इसके कारण हम भटक जाते हैं और भटकते भटकते हम कहाँ कहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी जाते, मज़ारों में, दरगाहों में, साईं बाबा, फलाने बाबा, कहाँ कहाँ किस किस जगह भटक रहा है, आदमी को पता ही नहीं भगवान है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को दिमाग में नहीं है, भगवान को जानते नहीं हैं, इसीलिए वो चीज़ों में भटकते रहते हैं। हमने तो सुना है कोई खाटू श्याम को ही भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान के भक्त थे। खाटू श्याम भी भगवान के जो पांडव लोग थे उनके प्रपौत्र का बेटा था, तो वो भक्त था भगवान का, अच्छा था, उसके पास शक्ति थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वही श्याम है। ये लोग ऐसा प्रचारित करके कि यही श्याम है, तो श्याम नहीं है। श्याम तो श्याम सुंदर कृष्ण ही हैं केवल। नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने सारे विश्व में प्रेम दान किया है भगवान कृष्ण का, स्वयं कृष्ण बन के, तो हमें ये शास्त्र में अनुमोदित है, उनको हमको मानना चाहिए। लेकिन भोली भाली जनता को, बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो बरगलाते हैं और सुंदर सुंदर वहाँ विकास करके लोगों को आकर्षित करने का केंद्र बनाते हैं। लोग आकर्षित होकर वहाँ जाते हैं, जिसके कारण से जो हमारे वास्तविक भगवान हैं, हम उनको भूलकर अन्य अन्य जगह भटकते रहते हैं। और इसी कारण से उनके जो पाप हैं वो भी उसी लिए कर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। वो किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं और मानना भी नहीं चाहते हैं। तो नहीं मानते हैं तो किसी का कोई लाभ नहीं होता है। भगवान कहते बहुनाम जन्मान्ते, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जब बहुत दुख प्राप्त करने के बाद किसी की आत्मा जब झकझोर देती है और पूरी तरह से जब वो अशांत हो जाता है, तब स्थिर होकर फिर भगवान को स्मरण करता है, तब जाके भगवान की शरण में, भगवान की कृपा से ही
भगवान की शरण में पहुंच पाता। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं पहुंच सकता है, राम की शरण में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका मन भटका हुआ है और लोग भटका रहे हैं। बहुत तमाम तरह के कथाकार हैं और तमाम तरह के प्रचारक हैं जो अन्य अन्य को प्रचार करके वास्तविक जो भगवान से दूर कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपने शास्त्रों पे ध्यान करके और विशेषकर हमें अपने ठाकुर पे, भगवान श्री कृष्ण पे अनन्य विश्वास करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। तभी हमारा मन स्थिर होगा, भक्ति बढ़ेगी और भगवत प्रेम भी बढ़ेगा। हरे कृष्णा।